हेलो जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्या करेंगे, बात करें अगर हम क्लास 9th एंड 10th या फिर कह सकते हैं 11th एंड 12th। आज हम क्लास 9th 10th 11th और 12th में पूछे जाने वाले किसके किसके बारे में बात करेंगे। एप्लीकेशन और लेटर के बारे में कि अगर कभी भी कोई एप्लीकेशन या लेटर आ जाए तो हम उसके फॉर्मेट को कैसे लिखेंगे या कौन सा फॉर्मेट जो हमेशा काम देगा ताकि हम उसको आसानी से लिख सकें। तो आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो क्लास 9, 10th, 11th और 12th में आने वाले एप्लीकेशन और लेटर के क्या है फॉर्मेट, और दो चार लेटर के बारे में डिस्कशन करेंगे जो हम अच्छे से लिख सके। फॉर्मेट कह रहा है, फॉर्मेट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जो आपका क्या करते हैं, अगर हम 9th और 10th की बात करें तो कितने नंबर का आता है, 4 नंबर का। लेकिन 10th और 12th में बात करें तो कितने नंबर का आएगा, 10 नंबर का। तो अगर आपको 4 नंबर और 9th अगर 12th में 9th और 10th में अगर आप हैं 4 नंबर चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखना। अगर 11th और 12th में अगर आपको 4 नंबर चाहिए तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ठीक है। तो आज हम फॉर्मेट के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर क्या करेंगे, कैसे एप्लीकेशन या लेटर लिखा जाएगा इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए पहले हम एप्लीकेशन के क्या है फॉर्मेट्स को देखते हैं, कौन सा फॉर्मेट्स होगा, कैसे हम लिखेंगे, कौन सा तरीका होगा। क्योंकि देखो एप्लीकेशन तो बहुत सारे बच्चे लिख लेते हैं लेकिन उनका जो फॉर्मेट है वो सही नहीं है। तो जब फॉर्मेट नहीं सही होता तो एग्जामिनर पहले ही काट पीट के 1-2 नंबर दे देता है। क्या होता है कि जब भी हम एप्लीकेशन देखते हैं ना तो पहले देखते हैं वो किस फॉर्मेट में लिखा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है फॉर्मेट। अब हम देखेंगे फॉर्मेट अगर एकदम एक्यूरेट सही सही लिखा है तो मैटर थोड़ा सा मैटर नहीं करता कि आपने मैटर अगर थोड़ा सा इधर उधर भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर वहाँ आपके मिल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होती है फॉर्मेट। अगर आपने फॉर्मेट सही सही लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं। तो हमने फॉर्मेट पहले लिख रखा है आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट। देखो जब भी कभी एप्लीकेशन की बात आए, एप्लीकेशन जब भी आएगा लिखने के लिए तो प्रिंसिपल को आएगा, या फिर अगर आप बैंक ऑफिसर को एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रिंसिपल के लिए। अगर कभी भी एप्लीकेशन लिखना हो आपको अपने स्कूल पर प्रिंसिपल पर कि प्रिंसिपल सर को एप्लीकेशन लिखना है, छुट्टी पे चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट पे चाहिए, फुल फी कंसेशन पे चाहिए, किसी भी टॉपिक पे आपको एप्लीकेशन लिखना हो स्कूल में, तो उसके लिए ये एक फॉर्मेट सबको सीमित रहेगा। बस थोड़ा सा आपको अपने से लिखना पड़ेगा जो मैटर रहेगा। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंसर डालेंगे। जो भी क्वेश्चन रहेगा उसके आंसर को डाल करके लिखेंगे टू लिखेंगे, कामा लगाएंगे, फिर ठीक सीधी लाइन में ध्यान देना द प्रिंसिपल थोड़ा सा छोड़ करके द प्रिंसिपल, फिर कामा लगाएंगे। स्कूल नेम, जो भी जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उस स्कूल का नेम, बस यहाँ नाम बस होना चाहिए, इधर नहीं बढ़ना चाहिए, इधर आपको नहीं बढ़ाना है, इधर चाहे जहाँ तक फैला दो कोई दिक्कत नहीं है। फिर नीचे आपका होगा क्या, एड्रेस। कौन सा एड्रेस, स्कूल का एड्रेस। स्कूल का एड्रेस कहाँ है, नीचे होता है एड्रेस, सेकंड लाइन में होगा स्कूल का नाम, फर्स्ट लाइन में क्या होगा, द प्रिंसिपल। अब जब लास्ट एड्रेस लिख लेंगे तो क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। उसके बाद अब वो लाइन तो खत्म हो गई, छोड़ दिए। अब उसके नीचे वाली लाइन में टू के सीधे नीचे लिखेंगे सर, फिर क्या लगाएंगे, कामा लगा दिया। अब जो फॉर्मेट होगा वो द के ठीक नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे। हर एक एप्लीकेशन में यहाँ तक आपको सेम लिखना है। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अगर 9th और 10th में है तो स्कूल, अगर 12th में है तो आप क्या लिखेंगे, कॉलेज। अगर आप 12th और 11th में है तो क्या लिखेंगे, कॉलेज, क्योंकि आपका इंटर कॉलेज होता है, ये हाई स्कूल होता है। फिर उसके बाद क्लास, आप जिस क्लास में, अगर 9th में है तो 9th, 10th में है तो 10th, 11th में है तो 11th और 12th में है 12th। इसके बाद ये जो हमने लिखा है बीच में, ये जो लाइनें हमने छोड़ी है, इसका मतलब हम किस मैटर पे लिख रहे हैं वहाँ पर ये मैटर लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ तक आपका हर एक एप्लीकेशन में सेम रहेगा। उसके बाद मैटर लिखने के बाद फिर जब ये लाइन खत्म हो जाएगी, यहाँ फुल स्टॉप हो जाए, कहीं भी फुल स्टॉप हो जाए, चाहे यहाँ कहीं भी फुल स्टॉप होने के बाद फिर नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे मोस्ट के ठीक नीचे आई देयर फॉर रिक्वेस्टेड यू टू ग्रांट मी। अगर आप छुट्टी पे लिख रहे हैं तो लीव फॉर 5 days। अगर फुल फी कंसेशन पे लिख रहे हैं ग्रांट मी फुल फी कंसेशन। सब्जेक्ट चेंज में लिख रहे हैं तो ग्रांट मी सब्जेक्ट चेंज। अगर आप क्या है ट्रांसफर सर्टिफिकेट पे लिख रहे हैं तो ग्रांट मी इशू ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे वाली लाइन में लिखेंगे आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड। इतना लिखने के बाद फिर इधर लिखेंगे, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। हमने जो एक सर्कल बनाया है, एक एरिया बनाया है, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। और जब हम यहाँ ये लाइन खत्म हो जाएगी लिखते लिखते, तो जब हम दूसरी लाइन स्टार्ट करेंगे तो सीधे सर के नीचे से, तो ये सर्कल, ये एरिया आपका क्या है, बराबर होना चाहिए। तो दोनों तरफ आपका मेंटेन होना चाहिए, ध्यान देना। फिर योर ऑब्डियंटली XYZ नाम नहीं लिखा जाता। फिर इधर लिखेंगे थैंक यू। फिर जो भी डेट को हम जिस दिन एप्लीकेशन लिखते हैं उस दिन का क्या करते हैं, डेट डालते हैं। जैसे कि आज मैं 22 जनवरी को लिख रहा हूँ, मैंने 22 जनवरी डाला है। आप जिस भी तारीख को लिखेंगे वो तारीख को क्या करेंगे, आप अपना डेट डालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम एक ऐसे ही एप्लीकेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं।
देखो हमारा जो एप्लीकेशन होगा वो मान लेते हैं अभी हम लिख रहे हैं लीव फॉर 5 डेज। हमने एप्लीकेशन जो लिख रहा हूँ लीव फॉर 5 डेज यानी 5 दिन की छुट्टी। आप क्वेश्चन आएगा राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। ठीक है, मान लो चलो हम शुरू से स्टार्ट कर लेते हैं कैसे आपको लिखना है। बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं होता। जैसे मान लो ये आपका क्वेश्चन तो आपको पेपर में मिलेगा, क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन मिल गया तो आप यहाँ पर क्या डालेंगे, आंसर। क्या डालेंगे, आंसर, ANSWER। आंसर कौन से का क्वेश्चन का है, दूसरा का, दूसरा डाल दिया। अब ये आप क्या लिख रहे हो, लीव फॉर 5 डेज, क्या लिख रहे हो, एप्लीकेशन। तो यहाँ हेडिंग डाल देना क्या, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन हमने डाल दिया। ठीक है, अब किस पे लिख रहे हो, लीव फॉर 5 डेज पे, ये हमने डाल दिया। अब उसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। हमने बताया सबसे पहले टू लिखेंगे, कामा लगाएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे द प्रिंसिपल। क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल। फिर आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं, मान लो प्रेजेंट टाइम में मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूँ जिसका नाम है BMIC यानी BM इंटर कॉलेज, उसके बाद कामा, और फिर उसका एड्रेस, तो उसका एड्रेस है झेलमपुर, झेलमपुर बरकच, लास्ट में फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा। इधर का सीक्वेंस सेम होना चाहिए, इधर बढ़ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। जब खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट कह रहा है टू के नीचे से हम क्या लिखेंगे, सर, सर लिखेंगे। फिर हमने अभी फॉर्मेट बताया इतना सेम होना चाहिए, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल या कॉलेज क्लास। ठीक है, इतना हम सेम लिखेंगे। कहाँ से लिखेंगे, द के नीचे से। तो कह रहा है मोस्ट रिस्पेक्टफुली, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, कह रहा है मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। आपके पेज में जहाँ तक जगह होगा थोड़ा सा छोड़ करके वहाँ तक लिखना, आई बेग टू से दैट आई। अब हो गया, अब इसके आगे हम नहीं लिखना चाहते। अब हम जब भी लिखेंगे तो इससे बेसी नहीं जाएगा, और जब ये लाइन पूरी कवर हो जाएगी तब हम सर के नीचे से लिखेंगे आई एम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। आप 10th में हैं तो क्या लिखेंगे, स्कूल। अगर 9th में 11th में होते तो कॉलेज लिखते, स्कूल क्लास, क्या लिख दिया, 10th। ठीक है, ये हो गया। अब हम किस पे लिख रहे हैं, लीव फॉर 5 डेज यानी 5 दिन की छुट्टी चाहिए। तो हमने लिखा कि आई हैव, सबसे सिंपल सा, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, लास्ट नाइट, सो इसलिए आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास। इतना हमने लिख दिया, फुल स्टॉप। अब ये हमारा मैटर, हमने देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने मैटर लिख दिया। ये हमारा मैटर हो गया। मैटर लिखने के बाद फिर कह रहा है कि वही लाइन चाहिए, आई देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू यू ग्रांट मी। तो हम उसको कहाँ से लिखेंगे, हमने कहा है द के नीचे से, तो लिखेंगे आई देयर फॉर रिक्वेस्टेड यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 5 डेज। आपको डेट डालने की कोई ज़रूरत नहीं, 5 दिन लिख दिया बहुत है। ठीक है, इसके बाद हमने कहा नीचे फिर एक लाइन लिखना है, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड। ठीक है, ये हो जाएगा, इतना लिख दिया। देखो हमने आई देयर फॉर रिक्वेस्टेड यू टू ग्रांट मी, हमने कहा था यहाँ पर आप जिस टॉपिक पे लिख रहे हैं वो चाहिए। अगर छुट्टी पे लिख रहे हैं तो लीव फॉर 5 डेज, ट्रांसफर सर्टिफिकेट पे लिख रहे हैं तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट, फुल फी कंसेशन पे लिख रहे हैं तो फुल फी कंसेशन। इसके बाद आई शैल बी हैंगली, फिर यूर ऑब्डेंटली XYZ, इधर थैंक यू, इधर डेट। तो हमने इधर लिखा योर OBEDIENTLY ऑब्डेंटली XYZ। इधर हमने क्या लिखा, थैंक यू। जिस लाइन में ये होगा उसी लाइन में थैंक यू होगा, थैंक यू। फिर डेट आज का डाल देंगे जो भी हम लिख रहे हैं, तो 22 जैन, इसे डेट डाला जाएगा 2024। ठीक है,
ये हमने क्या किया, आज का डेट डाल दिया। और दूसरी चीज़ ध्यान देना, जब भी हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो एक नए पेज से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नए पेज से। अब हमारा जैसे इतना बच गया मान लेते हैं, तो अब हम चाहेंगे सेकेंड एप्लीकेशन यहाँ लिख दें, अगर लिखना है 2 लिखना है तो नहीं, अब हम जब भी स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर नए पेज से, नए पेज पे स्टार्ट करेंगे। तो हमें मान लो सेकेंड एक एप्लीकेशन और हम लिख लेते हैं, किस पे लिख लेते हैं, कह रहा है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कह रहा है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का मतलब होता है टीसी। टीसी का मतलब जैसे कि आपका यहाँ से नाम आपने कटवाना चाहते हो और आप किसी दूसरे शहर में जाके पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं कि आप अपने ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए क्या करिए, वो लिखिए, एप्लीकेशन लिखिए कि आप अपने प्रिंसिपल को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए एक ऐसे लिख करके दे दीजिए और आपको क्या मिल जाएगा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपका मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ध्यान देना। तो इसके लिए फिर वही सारा प्रोसेस वही रहेगा। क्या लिखेंगे, ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट डाल दिया, ऊपर हमने क्या डाला था, आंसर। आंसर, अब आंसर जो भी होगा 2, उसके बाद क्या लिख रहे हो आप, एप्लीकेशन हमने डाल दिया यहाँ पर, एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन किस पे लिख रहे हो, हमने यहाँ लिखा है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट टीसी पर। अब हम यहाँ से लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे वही द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, फिर हम कामा लगाएंगे। जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हो उस स्कूल का नियम कह रहे हैं सॉरी, स्कूल का नाम, कॉलेज झेलमपुर, बरकच, फुल स्टॉप। ठीक है सर, फिर वही मोस्ट रिस्पेक्टफुली, जितना हमने लिखा है उतना तो आपको याद होगा, रिस्पेक्टफुली, आई बेग टू से दैट आई एम। अब ये हमारी लाइन ख़त्म हो गई, भर गई। तो अब हम जब दूसरी लाइन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से सर के नीचे से, आई एम स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज या स्कूल जो भी है, ठीक है, या स्कूल भी लिख देते हैं। हो सकता है ये बच्चा 12th का देख रहा हो तो कॉलेज, अगर 9th या 10th का देख रहा है तो स्कूल, क्लास 9th, हमने क्या लिख दिया, 9th, फुल स्टॉप। अब ये तो हमारा हो गया। अब इसके बाद हमारा मेन मैटर स्टार्ट होता है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट क्यों चाहिए, क्योंकि आपके पिताजी मान लेते हैं एक डॉक्टर थे और उनका यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के दिल्ली या आगरा, मुंबई चले गए और आप भी उन्हीं के साथ जाना चाहते हो। तो उनके साथ जाना चाहते हो और दूसरे स्कूल को ज्वाइन करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक पत्र चाहिए। तो आप क्या लिखोगे कि माई फादर इज़ ए डॉक्टर। अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा मैटर, माई फादर इज़ ए डॉक्टर, माई फादर इज़ ए डॉक्टर, फुल स्टॉप। कह रहे हैं कि ही हैज़ ट्रांसफर्ड, उनका यहाँ से क्या हो चुका है भैया, ट्रांसफर्ड हो चुका है, ही हैज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम हियर टू दिल्ली। कहाँ भैया, दिल्ली के लिए, फुल स्टॉप। आई एम आल्सो गोइंग विथ हिम, मैं भी उन्हीं के साथ जा रहा हूँ। सो इसलिए आई वांट टू माई टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ठीक है, ताकि आई में ज्वाइन एन अदर स्कूल इन दिल्ली। ठीक है, ये हमने लिख दिया, हमारा मैटर हो गया कहाँ से, यहाँ से हमने मैटर लिखा कि माई फादर इज़ ए डॉक्टर, मेरे पिताजी एक डॉक्टर थे, ही हैज़ ट्रांसफर्ड फ्राम हियर टू दिल्ली, यहाँ से उनका दिल्ली के लिए ट्रांसफ़र हो गया। आई एम आल्सो गोइंग विथ हिम, मैं उनके साथ जा रहा हूँ। सो इसलिए आई वांट टू माई टीसी, इसलिए मैं अपना टीसी चाहता हूँ। सो दैट, ताकि आई में ज्वाइन अनदर कॉलेज इन दिल्ली, इसलिए मैं दिल्ली में क्या कर सकूँ, दूसरा कॉलेज ज्वाइन कर सकूँ। ठीक है, अब उसके बाद फिर वही नीचे लिखेंगे, आई देयर फॉर requested you to grant me, क्या है, इशू। यहाँ पर बस एक चीज़ बढ़ाना पड़ेगा, क्या, इशू, क्योंकि टीसी चाहिए, इशू ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ठीक है,
फिर यहाँ पे लिखेंगे आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे थैंक यू, फिर डेट डाल देंगे जो भी रहेगा उस दिन। आज 22 जन है, हमने 22 जनवरी लिख दिया 2024। फिर इधर लिखेंगे योर ऑब्डियंटली XYZ। अब देखो ये कितना आसान हो गया आपके लिए। तो अगर आप इस फॉर्मेट में लिखते हैं, मान लो हमारी राइटिंग इतनी अच्छी है, अगर आपने इस फॉर्मेट में लिखा है तो जब आपको कोई भी टीचर यानी एग्जामिनर आपकी कॉपी देखेगा तो पहले देखेगा ये फॉर्मेट और ये लास्ट वाले फॉर्मेट को, और क्या ये सीक्वेंस में लिखा है, क्या ये पूरी चीज़ इधर और इधर क्या एक सीक्वेंस में लिखा है। अगर सीक्वेंस में लिखा है तो ये मैटर थोड़ा सा कम क्या करता है, मैटर करता है। क्योंकि देखो मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज स्कूल पढ़ेगा, फिर आपको तुरंत ऐसे चेक करके 4 नंबर का है 4 नंबर दे करके आपको आगे बढ़ जाए। क्योंकि आपने इतने अच्छे से लिखा है और कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप अगर आप लिखने का तरीका ही गड़बड़ कर देंगे तो फिर 4 नंबर मिलने वाला नहीं है, या फिर 10 नंबर का रहेगा तो आपको 10 नंबर जरूर मिल जाएगा, नहीं 10 तो 9 नंबर कन्फर्म, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना होता है। तो मैंने 2 आपको लिखा दिया, एक छुट्टी पे एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट पे। लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले आप लेटर देख लीजिए कि लेटर हमें कैसे लिखना है। फिर लास्ट में आपको जो भी 9th और 10th में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, यानी कह रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट आपके एप्लीकेशन और लेटर होंगे मैं उन्हें बताऊंगा 4-5। अगर आप लोग उन्हें पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं तो कन्फर्मली वही पेपर में आएंगे, उसके अलावा कोई दूसरा पेपर में नहीं आता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देना आप लोग बहुत अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट में मिलते हैं लेटर को लेकर के। अब हम बात करेंगे क्या है लेटर फॉर्मेट। लेटर का फॉर्मेट कैसे होता है, क्या क्या हम लेटर में लिख सकते हैं, किस तरीके से, ये हम डिस्कशन करेंगे क्या लेटर के लिए। और लेटर में हम एक छोटा सा एक आपको लिख करके दिखाएंगे भी कि मुझे कुछ पिताजी से अपने 1500 रुपये मांगने हैं ताकि मैं कुछ किताबें खरीद सकूं, ठीक है। तो ध्यान देना, अब लेटर के साथ साथ फॉर्मेट के साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन का आंसर भी बता दे रहा हूँ। मान लो आपके पेपर में क्वेश्चन दिया गया है, राइट ए लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम फॉर मनी टू बाई बुक्स। उनसे क्या है कि उनसे कहना है कि मुझे किताब खरीदना है और कुछ पैसे दे दीजिए। मतलब कह रहा है कि राइट ए लेटर टू योर फादर, आपको अपने पिता को पत्र लिखना है। अब यहाँ पे हम चलो मान लो क्वेश्चन लिख देते हैं तब समझाते हैं आपको। राइट ए लेटर टू योर फादर, ठीक है, आस्किंग फॉर मनी टू बाई बुक्स। हो सकता है कभी कभी पैसे दे देता है कि 500 रुपये मांगिए, क्या है किताब खरीदने के लिए, तो 500 1000 रुपये भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अब आपका क्वेश्चन दिया गया है। अब कह रहा है इसके हम आंसर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम डाल लेते हैं क्या आंसर, ANSWER। मान लो आंसर डाल लिया, आंसर कौन सा है दूसरा। अब आप क्या लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, किस पे लिख रहे हो, आस्किंग मनी। तो हम यहाँ लिख देते हैं आस्किंग फॉर मनी, हमने ये लिख दिया, ठीक है। ये आपका हो गया लेटर। अब ये हमने क्या डाल दिया आंसर, और ये लिखना है, तभी आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। अगर आप ऐसे नहीं लिखते हो तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तब एग्जाम में सोचते पता नहीं क्या लिखा। और ध्यान दीजिएगा जिस भी नंबर का रहेगा वो नंबर आप जरूर डालिएगा, ऐसा नहीं कि इधर से उधर कर दें। अब ये हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आंसर डालिए। अब आप किस तरीके से लिखेंगे चलिए देखते हैं। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम इधर दूसरी तरफ एक हमारा क्राइटेरिया रहेगा, मान लेते हैं इससे हमारा अब क्या है बेसी इधर नहीं जाएगा। तो हम यहाँ पे इधर चाहे जितना फैला लो इस लेटर में, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं NS 135 रोड, ठीक है। ये हमारा एड्रेस है, आपका अपना एड्रेस लिखना है। हम जहाँ रहते हैं लालगंज मिर्ज़ापुर, ठीक है। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेट यहीं पे डालते हैं। जिस तारीख को आप लिख रहे हो डेट इस तरीके से हमेशा डालना ताकि आपको देखने में और वहाँ भी अच्छा लगे। अब उसके बाद इधर इतना डालिए, जिस लाइन में डेट डालोगे उसको छोड़ करके नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे इधर क्या, माई डियर लिखोगे। अब किस पे लिख रहे हो, क्वेश्चन में क्या दिया योर फादर, तो क्या लिखोगे माई डियर फादर, ये लिख दिया।
अब ये कामा लगा देंगे। ठीक है, अब हमें लिखना है मेन टॉपिक्स। यहाँ भी कामा रहेगा, यहाँ भी कामा रहेगा, यहाँ फुल स्टॉप रहता है। ठीक है, इस चीज़ को या फिर यहाँ फुल स्टॉप कर लो, यहाँ कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें कह रहा है कि हमें क्या है, पैसा चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, लिखोगे कि आई एम सॉरी, पहले पिताजी को बताओगे कि मैं भैया यहाँ पर ठीक हूँ। यहाँ पर ध्यान देना, लेटर में लिखोगे आई एम क्वाइट वेल, मैं बिल्कुल क्या ठीक हूँ। हियर मतलब यहाँ, एंड कह रहा है कि होप, कह रहा है होप यू विल बी क्वाइट वेल, कह रहा है मैं आशा करता हूँ कि आप भी क्या होंगे, ठीक होंगे। ठीक है, उसने ऐसा लिखा क्वाइट वेल। अब ये हो गया, हमारी सबसे पहली लाइन यही लिखना होता है। जब भी अगर हम अपने पिता को या क्या कहते हैं दोस्त को अगर लिख रहे हैं तो आई एम क्वाइट वेल हियर, मैं यहाँ ठीक हूँ, एंड होप यू विल बी क्वाइट वेल देयर, आप भी वहाँ पर क्या होंगे, ठीक होंगे। ये लाइन हमेशा आपको लेटर में पहले लिखना होता है, जब अगर आप किसी फादर को, पिता को, सिस्टर को, मदर को लिख रहे होंगे तब। ठीक है, अब उसके बाद मेन टॉपिक्स आता है, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे कि क्या लिख सकते हो, कुछ भी आप जैसे लिखना चाहोगे कि आई हैव स्टूड फर्स्ट इन द हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स, मैं कक्षा में क्या है मतलब कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम में फर्स्ट आया। और आई सिक्योर्ड 95%, मैंने क्या है 95% जो है मार्क पाया है। और ऑल द टीचर्स आर करें फुली सेटिस्फाइड विथ माई परफॉर्मेंस, इसको छोड़ दो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ऑल द टीचर्स करें कि दे होप दैट कि आई शैल बी गेट गुड मार्क्स इन द एनुअल एग्जाम, सो आई वांट टू सम न्यू बुक्स, सो प्रिपेयर, चलो छोड़ दो, देखो हम लिख रहे हैं, लिख लिख करके बताते हैं, ध्यान देना। कह रहा है कि आई हैव स्टूड फर्स्ट इन द हाफ ईयरली एग्ज़ाम, कह रहा है भैया मैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम में क्या फर्स्ट आया। आई सिक्योर्ड, मैंने प्राप्त किया 95%, PERCENT। ठीक है, कह रहे हैं कि और आई सिक्योर्ड 95%, कह रहा है कि ऑल द टीचर्स, लिख देते हैं ऑल द टीचर्स, कह रहे हैं कि आर फुली satisfied with me, with me। और कह रहे हैं फिर लिख दो दे होप, वे आशा करते हैं, कर दे होप दैट आई शैल गेट गुड मार्क्स इन द एनुअल एग्ज़ाम, इन द एनुअल एग्ज़ाम मतलब ईयरली एग्ज़ाम में मैं क्या करूँगा, क्या करूँगा भैया, पूरा नंबर पाऊँगा। सो इसलिए आई वांट्स टू बाई न्यू बुक्स so that I may prepare myself for exam and secured good marks। ठीक है, फिर नीचे लिखोगे सो आई रिक्वेस्टेड टू यू सेंड मी 500 RS for buying some न्यू बुक्स। ठीक है, इतना लिखने के बाद
फिर लास्ट में लिख देना क्या है, योर लवली सन। अगर आप अपने दोस्त के लिखते तो लिखते योर लवली फ्रेंड, अगर आप अपनी सिस्टर को लिखते तो योर लवली ब्रदर। ठीक है, फिर क्या लिखोगे, XYZ। बस इतना लिख देना है, आपका काम हो जाएगा। बस इतने में आपको जो भी 4 या 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ध्यान देना, इस तरीके से हम क्या करते हैं, लेटर एप्लीकेशन का फॉर्मेट इस तरफ से होता है, लेकिन लेटर का फॉर्मेट इस तरीके से होता है। आप बहुत अच्छे से इसे डीपली तरीके से पढ़ लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो क्वेश्चन आपको क्या करेगा, पेपर में पूछेगा कि हाँ कौन कौन से क्वेश्चन आपको पेपर में पूछेगा, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कि कौन कौन से एप्लीकेशंस आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछते हैं। तो पहला एक हमने बताया लीव फॉर 5 डेज। लीव फॉर मतलब 5 डेज ही नहीं होगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। दूसरा हमने क्या लिखा है, TC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तीसरा मैंने क्या कहा, फुल फी कंसेशन। क्या कह रहा हूँ, फुल फी कंसेशन। इस चीज़ को ध्यान देना, फुल फी कंसेशन का मतलब होता है फीस माफ़ी। चौथा आपका क्या हो जाएगा, चेंज सब्जेक्ट, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर रिक्वेस्टिंग हिम टू चेंज सब्जेक्ट। और पांचवा आपका हो जाएगा क्या, रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम। ठीक है, ये आपके 5 एप्लीकेशन, जिसमें से 2 मैंने आपको बताया, बाकी 3 आपको अपने से लिखना है। अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ सर हमें नहीं आता, मैं आपको क्या करूँगा, लिख करके बता दूंगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लेटर में बात कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट लेटर होते हैं पेपर में आते हैं 2-3। तो ये आपके 5 एप्लीकेशन, इन्हीं 5 में से एक को आएगा। आप गारंटी के साथ कहता हूँ, ये हमारा वादा आपसे गारंटी है कि इन्हीं 5 में से एक आएगा। अगर आप 9th या 10th में है, अगर 9th या 10th में है तो इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपको आएगा। लेटर आता है क्या है कि इनवाइटिंग योर फ्रेंड बर्थडे पार्टी। ठीक है, कह रहा है कि अपने मित्र को क्या करना है, बर्थडे पार्टी में इनवाइट करना है। या फिर क्या हो जाएगा, सिस्टर्स मैरिज या फिर ब्रदर मैरिज। एक आपको लिखने के लिए इनमें से कोई ना कोई एक आएगा। ठीक है, ब्रदर मैरिज कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम क्या है, बर्थडे पार्टी या फिर योर सिस्टर मैरिज या फिर क्या है, योर ब्रदर मैरिज। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा हमने लिखा ही है क्या है, आस्किंग फॉर मनी। बस अगर ये आएगा तो इन दोनों में से कोई एक आएगा। मान लेते हैं एक आपको ऑप्शनल के रूप में रख देते हैं कि क्या करना है, एडवाइसिंग हिज ब्रदर, अपने भाई को क्या करना है, एडवाइस करना है टू एवॉइड कि क्या है कि बैड हैबिट्स या फिर बैड कंपनीज। मतलब अपने दोस्तों के साथ क्या है, जो उनकी संगत हो गई है वो ख़राब हो गई है, उससे क्या करें, अवॉइड करें। ये आपके क्या होंगे, एप्लीकेशंस होंगे, लेटर्स होंगे। अब इन्हीं में से आपको पूछेगा, टोटल 5-3-8 हो गए। अब आपको कैसे प्रिपरेशन करना है मैंने पूरे अच्छी तरीके से बता दिया। रटना नहीं है, तनिक भी आपको रटना नहीं है। पहले सबसे पहले आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए कि किस फॉर्मेट में लिखा जा रहा है, फॉर्मेट आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद आप इसमें लिख क्या सकते हैं, क्या मैटर कर सकते हैं। जैसे इनवाइटिंग योर क्या है कि बर्थडे सिस्टर्स मैरिज, तो लिखोगे आई एम वेरी ग्लैड टू यू। पहले तो वो लाइन लिखोगे जो हमने बताया, आई एम वेरी ग्लैड लिखो, या फिर आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप यू विल बी क्वाइट वेरी वेल। आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट कि माई सिस्टर्स मैरिज हैज़ बिन सेटल्ड, डेट इतने तारीख। ठीक है, और फिर कहाँ रखा गया है वो, और फिर आप लिख सकते हो लास्ट में कि आपको आना ही आना है, और लास्ट में योर फ्रेंड XYZ ना। सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान सी बात है। आप उस पर आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना कि इतने तारीख को सेटल्ड की गई है। और कह रहे हैं कि आई शैल स्टे, जो भी आप जगह रखिएगा, और जैसे कि मान लो कि मैंने जगह रखा है कि चिदम्बरम
लॉन में, वहाँ पे मैंने जगह रखा है। और करें फ्यू अदर्स फ्रेंड्स विल आल्सो अटेंड इट और वी शैल हैव ए जॉली करें गुड टाइम टू स्पेंड। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।